वायरस है। अच्छा। ठीक है, ये लंपी इसीलिए इस बीमारी का नाम दिया है लंपी स्किन डिजीज। लंपी वायरस है ये कि कोरोना है, जिस तरह मनुष्य में कोरोना था उसी तरह यह वायरस है। तो इसमें वायरल डिजीज का कोई भी इलाज नहीं है। ये पातेपुर ब्लॉक में 34,000 के लगभग वैक्सीन हुआ है, लेकिन जनताओं का कहना है कि वैक्सीन हुआ ही नहीं। ठीक है। अब एक सप्ताह पहले हम उनको ये घरेलू उपाय बताए थे, उनका 4 गाय था, कल हमको बताए सर बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी 3 गाय ठीक हो गई। नमस्कार, न्यूज 4 जंक्शन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रत्नेश कुमार। अभी जो है क्षेत्र में लगातार जो है मवेशी का एक वायरस तेज़ी से फैल रहा है जिसका नाम है लंपी। आखिर वो वायरस कैसे हो रहा है, हमारे साथ जो है मवेशी के जो पशुपालन विभाग से डॉक्टर हैं उनसे भी जानेंगे आखिर वो वायरस कैसे फैल रहा है। सर सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर प्रभात कुमार सिंह जी, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी तिसियौता, सह प्रभारी पातेपुर। अच्छा सर, आजकल जो है पातेपुर क्षेत्र में चाहे हर बिहार में हर जगह देखने को मिल रहा है कि पशुओं को लंपी वायरस फैल रहा है। इस कारण क्या है ऐसा फैलने का वजह? देखिए, लंपी वायरस एक होता है जो कि अभी न्यूली वायरस है। अच्छा। ठीक है, ये लंपी इसीलिए इस बीमारी का नाम दिया है लंपी स्किन डिजीज। लंपी वायरस है जो कि न्यूली है, लेकिन ये न्यूली इसको नहीं कहा जाए, क्योंकि इससे हम लोग 2022 से ये बीमारी है। 2022 में राजस्थान में इसमें 50 से 60 हज़ार गाय मर गई। ये बीमारी जनरली गाय में होती है, भैंस में नहीं के ही बराबर होती है। तो चूँकि राजस्थान में जो 50-60 हज़ार मरी, तो इसके बाद किसान ये सरकार इसमें चौकस हुई, तो ये यूपी में तो सब वहाँ वैक्सीन दे दी गया। बिहार में भी ये वैक्सीन फरवरी मार्च में हम लोग पातेपुर, हम तो चूँकि अमनौर से आए हैं, तो छपरा में ये चूँकि यूपी बॉर्डर से ये सटा हुआ है, तो इसीलिए चांस था ये आने का छपरा में। तो छपरा में पहले ये वैक्सीन पड़ चुका है, जिसको भी ये वैक्सीन पड़ा उसको नहीं हुआ। लेकिन कुछ किसान उसको क्या कहा जाए, चूँकि सब पढ़े लिखे हुए नहीं हैं, नहीं समझते हैं, ये कह करके हम लोग को भगा देते थे छपरा में कि जाइए ये वैक्सीन, मोदी का वैक्सीन हम नहीं लेंगे। अच्छा, एक बात और है लेकिन वही जो हम लोग जिस किसान को हम लोग दिए, वो किसान आज तक सुरक्षित है। ठीक है, अभी हम वैशाली ज़िला में आए तो हम यही सबको बताते हैं कि आपके यहाँ जनवरी फरवरी मार्च में ये पातेपुर ब्लॉक में 34,000 के लगभग वैक्सीन हुआ है, लेकिन जनताओं का कहना है कि वैक्सीन हुआ ही नहीं। ठीक है, अब इसका एक उदाहरण हम बता देते हैं। एक मुखिया जी पातेपुर में आए, हमसे मिले कि सर ये बीमारी है। तो हम बोले मुखिया जी आप आए हैं तो हमको बहुत अच्छा लगा, आपके पंचायत में वैक्सीन हुआ है कि नहीं? तो वो बोला कि नहीं वैक्सीन नहीं हुआ। हमने जब आप बोल रहे हैं, एक पंचायत के प्रतिनिधि बोल रहे हैं, तब मैं रजिस्टर निकलवाया। चूँकि मैं न्यूली अपॉइंट यहाँ आया हूँ, तो मैंने पहले जो वैक्सीन हुआ था वो उसका कॉपी निकलवाया। तो उस पंचायत का, कौन पंचायत हम भूल रहे हैं, तो वो आया तो उसका कॉपी जो हम देखे न, तो मुखिया जी के भाई को वैक्सीन पड़ा हुआ है। देखिए, मुखिया जी के भाई उसके बगल में है, उनको वैक्सीन पड़ा हुआ है। मुखिया जी की यहाँ कौन हरलोचनपुर सुखी कोई पंचायत है, तो मुखिया जी के भाई को पड़ा हुआ है, उनको नहीं हुआ LSD। लेकिन लोग कह रहा है कि डायरी पर सिर्फ नोट कर दिया जाता है। अगर यही तो हम तो डायरी निकलवाए ना, हमारे पूर्व जो प्रभारी थे डायरी निकलवाए, तो डायरी में तो पता चल गया ना कि हमारे मुखिया जी को भाई को पड़ गया। लेकिन मुखिया जी के यहाँ मुखिया जी नहीं होंगे तो उनकी मैडम बोल दी होगी कि जाइए हम नहीं लेंगे, हमारे यहाँ कोई मर्द नहीं है पकड़ने वाला। ये भी प्रॉब्लम। तीसरा है कि हम लोग को गाभिन को नहीं देना था। ठीक है, उस समय उसकी गाय गाभिन होगी, हो सकता है, हम लोग नहीं दिए। तीसरा कि अगर गाय के बच्चा 6 महीना से नीचे है तो हमको नहीं देना था। आज हो गया 4 महीना, 10 महीने की हो गई, उसको पकड़ लिया। अच्छा,
ठीक है। तो अगर वो इस वायरस से बचने के लिए कोई है घरेलू उपाय? हाँ, वही कह रहे, पहले तो है कि चूंकि वायरस जो है, ये वायरस बुझिए कि कोरोना है, जिस तरह मनुष्य में कोरोना था उसी तरह यह वायरस है। तो इसमें वायरल डिजीज का कोई भी इलाज नहीं है। अच्छा, इसमें क्या होता है, पशुओं क्या हो जाता है हाँ, जब? तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले वो वायरल जो होता है, वो वायरस एक किसी को अटगड़वा है वायरल में, किसी को मान लो उसी के बाछी को, बच्चा छोटा था उसमें नहीं पड़ा, अगर वो उसका अटगड़वा उस पर बच्चा पर पड़ा, वो काट के चल गया, माँ को काट लिया तो चल गया वायरस। यानी वायरस में जो चकत्ता हो जाता है जो, हाँ, वही बता देते हैं कि वो वायरस जब आपके इन किया, इस होकर के इन किया, जहाँ भी काटा खून से आया, इसमें सबसे पहला सिम्टम क्या होता है कि देह हाथ अकड़ने लगेगा, मैंने उसका जानवर का आगे वाला जो पोर्शन है एकदम अकड़ने लगेगा, ठीक है। फीवर हो जाएगा, फीवर 104 फीवर होगा, ठीक है। वो फीवर आप कितना भी दवाई दीजिएगा छूटेगा फीवर, अब फिर हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें इम्यूनिटी पावर, इसका जो भीतर में जो क्षमता है लड़ने की, वो कमज़ोर हो जाता है। एक बात बताइए, कितना किसान है जो मवेशी को च्यवनप्राश देते होंगे? बहुत कम किसान। कितना च्यवन होगा कि रिवाइटल का गोली खिलाते होंगे या बाजार से कैल्शियम पिलाते होंगे? बहुत कम। तो अगर भीतर में आप उसको कुछ पावर वाला नहीं दीजिएगा तो भीतर से मजबूत कैसे होगा? जितना देते हैं उससे ज़्यादा बेचारी दूध दे देती है, ठीक है। इसका घरेलू उपाय थोड़ा बताइए, कम समय में। सबसे अच्छा क्या है कि घरेलू उपाय, कैसे, क्या क्या करना होगा? घरेलू उपाय में क्या है, ये हम छपरा में ट्रायल कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, पातेपुर के मालपुर पंचायत में त्रिवेदी जी हैं, पर 1 सप्ताह पहले हम उनको ये घरेलू उपाय बताए थे। उनका 4 गाय था, कल हमको बताए, सर बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी 3 गाय ठीक हो गई सर। क्या है, थोड़ा जल्दी बताइए। जल्दी में है क्या, इसमें 3 गो होता है, खिलाने वाला, पिलाने वाला, लगाने वाला। तो खिलाने वाला में क्या है, घरेलू चूँ 10 गो 5 गो पत्ता ले लेना है, 10 ग्राम नमक ले लेना है, 10 गो गोलकी मरीच ले लेना है, उसको पान में दे करके ऊपर में जाकर पीस लेना है और उसको गाय को खिला देना है। 1 खुराक हुआ, ठीक है। उसमें थोड़ा गुड़ मिला दीजिए, खाने में जल्दी हो जाए। दूसरा है पिलाने वाला में अदरक 50 ग्राम, ठीक है, लौंग 25 ठो, ठीक है, गोलकी मरीच 25 ठो, तुलसी और 50 ग्राम गिलोई का जड़। गिलोई का जड़, अगर गिलोई गाभिन को नहीं देना है, अगर वह गाभिन है तो उसको नीम का पत्ता 50 को दे दीजिए। 1 लीटर पानी में गर्म करिए, उस 1 लीटर पानी को ठंडा करके मन ऐसा गर्म करिए कि आधा लीटर हो जाए। आधा लीटर जब होगा उसमें 25 ग्राम हल्दी का पाउडर मिला लीजिए। आधा लीटर घोल बन गया, उसमें आप 50 ml डेली पिलाइए उसको, बड़े जानवर को। ये हो गया पिलाने वाला। ठीक क्या होगा, सबको पिलाइए, बीमार स्वस्थ सबको, भीतर से मजबूत होगा, लड़ने की क्षमता उसकी होगी, वो फीवर आने ही नहीं देगा। तीसरा है लगाने वाला, अब जिसको हो गया अब उसका कोई उपाय नहीं, उसको सुबह शाम बढ़ा दीजिए ये चीज़, यही चीज़ जिसको हाँ, इसको लगाने वाला भी है, पिलाने वाला भी है, खिलाने वाला भी। और नहीं नॉर्मल है तो तिलो डालिए। अब लगाने वाला में क्या, 50 ग्राम नीम का तेल लीजिए। पातेपुर में जो है अस्पताल में, पशुपालन अस्पताल में दवाई की कमियां होती है, लोग जाते हैं जो पशुओं के जो होते हैं लोग, वो जाते हैं मांगने, तो वहाँ दवाई वो नहीं मिलता है, कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ। नहीं, कोई नहीं कह सकता है। अभी चूँकि हमारा स्टाफ है मेरे सामने में, कोई नहीं कह सकता है कि दवाई नहीं है। अब दवाई का मतलब है क्या कि आपको 1 जानवर में 8 गुड़वा है, ठीक है, आप कहते हैं हमको 10 ml दे दीजिए, 1 ml चाहिए, चूँकि है क्या फ्री में मिलता है ना, तो लगता है सब डिब्बे ले लें, ठीक है। 1 ml 1 जानवर पर 2 रुपया हम लोग लेते हैं। हम तो बोले कि आइए 100 जानवर का लीजिए, हमको 200 टका जमा कर दीजिए, हम 100 ml दे देंगे, आप जाइए, आपको पीने का शौक है तो हम क्या करें, लेकिन 1 जानवर को एक ही अमल दिया जाता है। ठीक है, धन्यवाद। एक परिचय एक बार और दे दीजिए आप। मैं डॉक्टर प्रभात कुमार सिंह, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी तिसियौता, सह प्रभारी पशु चिकित्सा पदाधिकालय पातेपुर में 3 दिन रहते हैं, सोम बुध शुक्र तिसियौता, मंगल बृहस्पति शनि
धन्यवाद। तो आपने जो लंपी वायरस चल रहा था उसका पूरा डिजीज़ के बारे में बताए हैं, उपाय भी बताए हैं, जो कि ये पातेपुर प्रभारी है, पशु चिकित्सक प्रभारी के रूप में यहाँ पदभार है और ये 3 दिन बैठते हैं पातेपुर में और मवेशियों के लिए सारा उपाय वहाँ व्यवस्था है, इनको द्वारा बताया गया है। जिन लोगों को मवेशी का दवा लेना हो, कुछ भी लेना हो, वहाँ जा करके प्राप्त कर सकते हैं। न्यूज़ 4 जंक्शन के साथ संवाददाता रत्नेश कुमार, नमस्कार।